इतनी खुशी हुई ना जब चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ कि भाई भारत पहला ऐसा देश बनेगा जो मून के साउथ पोल पे लैंड करेगा। 25 अगस्त का इंतजार सभी को था, बट जैसे मूवी में सडन ट्विस्ट आता है ना, उसी तरह रियल लाइफ में हमारे साथ भी हो गया। रशिया का लूना 25 डायरेक्ट कंपटीशन बन गया भारत के चंद्रयान 3 से पहले मून के साउथ पोल पर लैंड कर सकता है। लूना 25 अगर सक्सेसफुल रहा तो 21 अगस्त को लैंड करेगा और रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बनेगा जो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्या करें, थोड़ी सी तो जलन हो रही है। वहीं पर भारत 25 अगस्त को लैंड करेगा और दूसरा देश बनेगा जो मून के साउथ पोल पर लैंड कर रहा है। अरे उदासी की कोई बात नहीं यार, अभी तो मैं तुम्हें बहुत खुश करने वाला हूँ, बस देखते रहो। और मैं ये साफ साफ बता दूं कि चाहे लूना 25 हमसे पहले लैंड करेगा, बट भारत का चंद्रयान 3 बहुत से कामों में रिकॉर्ड बनाएगा जो लूना 25 कभी नहीं बना सकता। और हाँ, एक और बात, क्या हो अगर मैं कहूँ कि भारत तो मून के साउथ पोल पर कब का लैंड कर चुका है। आई मीन दुनिया में सबसे पहले भारत मून के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है, जिसके बारे में 99% लोगों को नहीं पता होगा। तो आओ साहब, सबसे पहले तुम्हें हम थोड़ी जानकारी देंगे इन सभी के बारे में। दूसरा, हम आपको ये बताएंगे कि ये लूना 25 और चंद्रयान 3 में ज्यादा बेटर कौन है और क्यों है। तीसरा, हम आपको ये बताएंगे कि हम भी किसी से कम नहीं और चंद्रयान 3 लूना 25 से बेहतर क्यों है। और आखिर में शायद मैं आप सभी की आंखें खोल दूं कुछ मजेदार सा ब्रह्म ज्ञान देके। देखो भाई साहब, हमने चंद्रयान 3 लॉन्च किया था 14 जुलाई को। 14 से 31 जुलाई तक ये अर्थ के ऑर्बिट का चक्कर लगाता रहा। 1 अगस्त को चंद्रयान 3 मून की तरफ बढ़ने लगा और 5 अगस्त को मून के ऑर्बिट में घुस गया, मतलब उसने वहां अपनी अटेंडेंस लगा दी। और 6 अगस्त को मून की ग्रेविटी फील करने लग गया। खुशी और एक्साइटमेंट पीक पर थी क्योंकि कुछ ही दिनों में हम मून के साउथ पोल पर लैंड करने वाले हैं। पूरे वर्ल्ड में टोरा बनने वाला है। बट तभी मूवी में जैसे सडन ट्विस्ट आता है, उसी तरह लूना 25 मिशन लॉन्च कर दिया गया रशिया के द्वारा। चल 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 चल, गाड़ी स्टार्ट कर। इसी के साथ ये अनाउंस किया गया कि रशिया पहला देश ऐसा होगा जो कि मून के साउथ पोल पर लैंड करेगा। तो ये है पूरी कहानी। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। देखो, दोनों ही मिशन सक्सेसफुल हो, ये मेरी दुआ है, क्योंकि ये साइंस को बेटर पोजीशन पे लेके जाएंगे। बट दोनों में से कौन बेटर है और क्यों है, ये जान लेते हैं। सबसे पहले ये है चंद्रयान 3, जिसके रॉकेट का नाम है LMV-3 यानी लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इसके रॉकेट के अंदर लैंडर और एक रोवर है। लैंडर का नाम है विक्रम, जो कि प्रज्ञान रोवर को मून के सरफेस पे सॉफ्ट लैंडिंग करवाएगा। अब देखो, चंद्रयान 3 के मेनली 3 मिशन होने वाले हैं। पहला, सॉफ्ट लैंडिंग करवाना। दूसरा, रोवर की कैपेबिलिटीज को देखना कि कैसा काम कर रहा है, मतलब मून पे रोवर किस तरह काम कर रहा है। तीसरा और आखिरी, एक्सपेरिमेंट से कंडक्ट करवाना, जिसमें लूनर सरफेस पे वाटर आइस की प्रेजेंस का पता लगाया जाएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि शायद मून के साउदर्न पार्ट में पानी हो सकता है। और साथ ही लूनर सरफेस की हिस्ट्री को एक्सप्लोर करना, जैसे जो क्रेटर्स हैं वो कैसे बने, मून कैसे बना। साउथ पोल एटेगन SP है, जिसे हम लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट रिकॉग्नाइज्ड इंपैक्ट बेसिन ऑन द मून बोलते हैं, जिसका डायमीटर है करीब 2500 किलोमीटर। उसकी रिसर्च भी होने वाली है। और फाइनली एक्सपेरिमेंट में इवोल्यूशन ऑफ मून से एटमॉस्फेयर भी देखा जाएगा कि कैसे मून के एटमॉस्फेयर में चेंजेस हुए या होते हैं। अब ये सब करने का टाइम जो है वो है सिर्फ 14 डेज यानी 1 लूनर डे। आपको तो पता ही होगा कि मून पे एक दिन हमारे अर्थ के 14 डेज के बराबर होता है। तो हम सिर्फ दिन में सनलाइट की प्रेजेंस में मिशन कर पाएंगे, क्योंकि रात होते ही हमारा रोवर मर जाएगा। अब देखो, इसके पीछे भी एक रीजन है कि भाई मून पे जो टेम्परेचर है वो रात के टाइम पे बहुत ज्यादा तेजी से डिक्रीज होता है। मतलब ऐसा समझ लो -130 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंच जाता है, जिसमें हमारे रोवर का जिंदा रहना इज नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि हमारा पूरा सिस्टम बेस्ड है ऑन सनलाइट, मतलब सोलर पावर पे पूरा बेस्ड है। इसीलिए वो नहीं चल पाएगा रात को। इसीलिए हम मून पर सिर्फ 14 दिनों तक मिशन कर पाएंगे, जब तक वहां पर सनलाइट रहेगी। जैसे ही सनलाइट गई, हमारा रोवर मर जाएगा। अब जानते हैं मिशन लूना 25 के बारे में। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा यार, कमाल की इंजीनियरिंग की है रशियंस ने इसके अंदर। सबसे पहले ये पूरा मिशन बेस्ड होगा सोलर एंड रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट पे। इसका मतलब ये कि जैसे चंद्रयान 3 बेस्ड था सिर्फ सोलर पे, तो सनलाइट के प्रेजेंस में ही काम हो पाएगा, उसके बाद नहीं। बट लूना 25 सनलाइट की अब्सेंस में भी मिशन में एक्टिव रहेगा, क्योंकि इनके पास रेडियो एक्टिव हीटिंग यूनिट है जो इसे हीट देगी, जिस वजह से जहाँ हमारा मिशन सिर्फ 14 डेज में खत्म हो जाएगा, वहीं ये मिशन करीब 1 साल चलेगा। लूना 25 का भी मेन मिशन जो है वो है मून पर पानी ढूंढना, वहाँ की सॉइल और लूनर स्टोन्स की रिसर्च करना। लूना 25 की खास बात ये भी है कि इसके सोयूज 2.1B रॉकेट में फ्रैगेट बूस्टर लगाया गया है, जो कि ज्यादा पावरफुल है ऑन कंपैरिजन टू चंद्रयान 3 रॉकेट LMV-3। यही तो रीजन है ना भाई कि हमसे 1 महीने बाद लॉन्च करने पे भी लूना 25 चंद्रयान 3 से जल्दी लैंड करेगा। बट इंडिया ऐसा क्यों नहीं करना चाह रहा, या इंडिया ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा, उसको भी जानेंगे। थोड़ा सा वेट करो। तो देखो, मेरी मानो तो दोनों ही मिशन बेस्ट है यार, बट चंद्रयान 3
असली मिशन का इंटेंशन है सिर्फ साइंस की खोज करना, जबकि रशिया शायद साइंस के साथ ही थोड़ा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की वजह से भी लूना 25 मिशन कर रहा है, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से यूरोप ने रशिया पर सैंक्शंस लगा दिए थे। वो अकेला पड़ गया तो अपना भी दबदबा बरकरार रखने के लिए ऐसी वॉर सिचुएशन में भी खुद को स्पेस रेस में दुनिया से आगे रखना रशिया का मेन गोल लगता है। बट दोनों ही बेस्ट है यार, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। तो देखो भाई साहब, ऐसे कौन से रिकॉर्ड्स हैं जो चंद्रयान 3 बनाएगा जो लूना 25 कभी नहीं बना सकता। वैसे तो ये मैटर नहीं करता, मैं फिर कहता हूँ हमें मतलब है सिर्फ साइंस और डिस्कवरीज से। पर कुछ न्यूज चैनल्स देखने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि रिकॉर्ड्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन डिस्कवरीज। तो देखो, पहला लूना 25 के पास रोवर नहीं है, तो हमारा ये रिकॉर्ड है कि हमारे पास पहला मून साउथ पोल पे चलने वाला रोवर होने वाला है। दूसरा, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि भाई साउथ पोल पे ना हमने 2008 में ही लैंडिंग कर दी थी, भले ही वो हार्ड लैंडिंग थी, बट चंद्रयान 1 ने 2008 में इंटेंशनली 90 डिग्री साउथ पोल पे लैंडिंग करवाई थी, तो हम फर्स्ट हैं। बाकी एक ऐसा भी रिकॉर्ड है जो हमेशा ही रहता है कि भाई हम कम रुपयों में मून पर जा रहे हैं इन कंपैरिजन टू रशिया के लूना 25 से। क्योंकि बात यह है ना भाई कि स्पेस में जाना या मून मिशन से ऐसा कुछ हमारे लिए कोई कंपटीशन नहीं है, जैसे नासा और रॉसकॉस्मोस के बीच में होता है। I mean, सबको पता है रशिया और अमेरिका खूब सारा पैसा लगाते हैं स्पेस प्रोग्राम्स में, क्योंकि दोनों को एक दूसरे को पीछे करने का नशा है। वहीं पर ये जो चंद्रयान 3 था सिर्फ 615 करोड़ में पूरा हो गया। मतलब सोचो, आदि पुरुष जैसी विदाउट सेंस की मूवी को बनाने में जितना रुपये लगे उतने में हमने एक मून मिशन कर दिया। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बाकी मैं तो यही कहूंगा सभी लोग स्पेस प्रोग्राम से करो यार, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। भले ही रॉकेट की जगह गुब्बारे वाला करो या तालिबान से पार्टनरशिप कर लो, वहाँ अच्छा खासा पायलट लोग हैं, बहुत बढ़िया इंजीनियर्स हैं, एक ही बार में मून के पार फेंक देंगे। तो करो यार, माहौल अच्छा रहना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ मजेदार सा लेके। जय हिंद, जय भारत।